नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के स्पेशल अंक में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग चर्चा करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट की, जो कल मार्केट बंद होने के बाद जीडीपी के नंबर आए हैं। तो इन नंबर के बाद जीडीपी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 3% तक आ फिसल गई है, और जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.59 तक चला गया है। तो ये समाचार तो सबको मालूम ही है। तो हमारा एपिसोड है जो वो इस पे नहीं है। हमारे इस एपिसोड का आज का टॉपिक है कि जीडीपी ग्रोथ रेट का मार्केट के साथ क्या कनेक्शन है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो मार्केट को इम्पैक्ट करती है, और मार्केट कैसे जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ चलता है लॉन्ग टर्म में, और जो इंस्टीट्यूशनल आंकड़े हैं वो कैसे जीडीपी के साथ चलते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये नंबर इससे भी ख़राब हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, उन्होंने कहा है कि ये जीडीपी की जो नंबर हैं ये ओवर स्टेटेड है, 2 लाख करोड़ रुपए का इसमें डेफिसिट और हो सकता है। तो सरकार ने भी इस पर सफाई जारी की है। सरकार ने कहा है कि ये डाटा कलेक्शन हुआ है वो कोविड-19 की वजह से डाटा कलेक्शन में देरी हुई है हम लोगों को, तो डाटा कलेक्शन में दिक्कतें आई हैं। तो ये जीडीपी जो नंबर है ये इससे भी ख़राब हो सकते हैं आने वाले समय में। अब पॉइंट ये है कि हम लोग एज ए ट्रेडर, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट इसको मार्केट के लिए कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हमें पता चलता है लॉन्ग टर्म में कि ये जीडीपी है वो कैसे चल रही है और मार्केट का आने वाले समय में व्यू कैसा है। मोर और लेस ये मार्केट वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि हमारी जीडीपी चलती है। अभी मैं आपको कुछ आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये निफ्टी का ईयरली चार्ट है, ये लगभग पिछले 15 साल का चार्ट है। तो इसमें हमने 3 बड़ी गिरावटें देखी हैं, ये 2008 की, 2011 की, और ये अभी जो चल रही है कोरोना वायरस की वजह से। ये 3 बड़ी गिरावटें हैं, नहीं तो हम मोर और लेस अप ट्रेंड में ही हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जीडीपी के नंबर मार्केट के साथ कैसे कोरिलेट होते हैं। ये देखिए, ये 2010-11 में जीडीपी टॉप पे थी, और उसके बाद ये लगातार हर साल जीडीपी के जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, और ये फाइनेंशियल ईयर 17 तक हमारी जो जीडीपी थी वो ग्रोथ पे रही। उसके बाद जो जीडीपी रेट था वो कम होने लग गया। अब मार्केट को इसके साथ कोरिलेट करके देखते हैं। मार्केट ने भी मोर और लेस जीडीपी के साथ ही ग्रो किया है, लेकिन ये लास्ट के 3 साल 17 और फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 इसमें ये निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन जो जीडीपी के नंबर हैं वो इस साल भी कम होते रहे हैं हमारे। तो अभी पॉइंट ये है कि क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि निफ्टी को हम लोग जानते हैं सब लोग कि निफ्टी जो पिछले 2 साल में, पिछले 2-3 साल में जो निफ्टी में हुआ है कि कुछ टॉप एंड स्टॉक्स ने निफ्टी को होल्ड करके रखा, उनमें गिरावट नहीं आई, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा पेन था। तो इन नंबर को हम ब्रॉडर मार्केट के साथ कोरिलेट करके देखते हैं, फिर ये तस्वीर ज़्यादा साफ होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। ये देखिए, ये है असल तस्वीर जो रियल पिक्चर दिखाता है, क्योंकि जो हम सबके पोर्टफोलियो हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं, म्यूचुअल फंड रिटर्न स्लो हुए हैं, उन सब का कारण है मिड कैप इंडेक्स का गिरना या ब्रॉडर मार्केट में जो भी पेन है उसका गिरना। तो इन सब को जीडीपी के साथ हम जोड़ के देखते हैं, जीडीपी के नंबर के साथ, तो ये पिक्चर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। ये देखिए, ये अभी पिछले 4 साल से जीडीपी के नंबर गिर रहे हैं, और हमारा उसके साथ जो ब्रॉडर मार्केट में भी पेन है। तो इसको अगर हम कोरिलेट करें इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों के साथ, 4 क्वार्टर से, 4 साल से, 4 फाइनेंशियल ईयर से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार नीचे आ रही है। और सेम जो हमारे मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 100 है, जिसको मार्केट की असली सिंबल मानते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, क्योंकि हमारी तो सीरीज ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्रिएट करने के लिए बनी हुई है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ब्रॉडर मार्केट पे ज़्यादा फोकस करता है फ्रंट लाइन इंडाइसिस को छोड़कर। तो ये ब्रॉडर मार्केट में देखिए पिछले 3 साल से काफ़ी पेन है। अभी हम एक चीज़ और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एक आंकड़े के साथ। ये है फॉरेन
जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके जो एनुअल आंकड़े हैं, अब इनको मार्केट के साथ और जीडीपी के साथ कोरिलेट करके देखते हैं हम लोग, तो और बेहतर तस्वीर है जो वो साफ हो जाएगी। लगभग 5-6 सालों में 6 सालों में जो विदेशी निवेशकों ने भर भर के हमारे जो बाज़ारों में पैसा लगाया था वो देखिए 24,000 करोड़, 62,000 करोड़, 2012 में तो रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों ने लगाया, 2013 में 87,000 करोड़, 2014 में 70,000 करोड़। इस दौरान मार्केट, ये देखिए मार्केट किस प्रकार इस टाइम पे मार्केट ने मूव किया है। और इस दौरान हमारे जो जीडीपी के नंबर थे वो भी देख लेते हैं, जीडीपी के नंबर कैसे थे। ये देखिए जीडीपी भी उस समय लगातार ग्रो कर रही थी, लेकिन जब FI 16-17 में जीडीपी का टॉप बनने लगा तो उस समय फिर जो विदेशी निवेशकों ने उन्होंने भी अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए थे। ये 15-16 में ही उनके जो आंकड़े वो कम होने, बहुत हल्की उन्होंने बिकवाली की, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ की ईयरली बिकवाली, ये न्यूट्रल हो गए थे आंकड़े। लेकिन 17 में तो उन्होंने फिर अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था। 2018 में तो रिकॉर्ड 73,000 करोड़ रुपए उन्होंने विड्रॉल किया हमारी इक्विटी मार्केट में। 2020 में भी अभी तक उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए की निकासी कर ली है। और इस दौरान हमारी जो ब्रॉडर मार्केट है उसकी आप हालत देख सकते हो, ये हमारा मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 100 है। तो पॉइंट ये था हमारा यहाँ डिस्कस करने का जो मकसद था वो इस पॉइंट को डिस्कस करने का था कि लंबे समय के लिए जो मार्केट है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, वो जीडीपी के साथ डायरेक्ट उसका कोरिलेशन होता है। और विदेशी जो निवेशक हैं हमारे, वो जीडीपी और मार्केट दोनों को एक साथ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तभी वो निवेश करते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जीडीपी जो आंकड़े हैं इसमें और प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो विदेशी निवेशकों का जो पैसा है वो थोड़ा और हमारी मार्केट से बाहर जा सकता है, जिससे मार्केट में थोड़ा और पेन आ सकता है। जैसे ही मार्केट इम्प्रूव करना शुरू करेगी, जीडीपी इम्प्रूव करना शुरू करेगी और FI का रुझान हमारे बाज़ारों में पॉजिटिव होगा, उसी समय हम अपने दोस्तों को इसकी अपडेट दे देंगे। और बिल्कुल हम उस समय चिल्ला के सबको बताएंगे कि अभी मार्केट में मौका है, लंबे समय के लिए निवेश का मौका है। लेकिन अभी के जो हालात हैं मार्केट में, उसमें अभी थोड़ी मार्केट को और आगे पेन सहना पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है निजी तौर पे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो हमारे एनालिसिस हैं उनके बेसिस पे जो आपका मार्केट का ज्ञान है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर डे टू डे बेसिस पे मार्केट को आप वॉच करना चाहते हैं तो डेली मॉर्निंग में हमारा न्यूज़ बुलेटिन 8 बजे प्रकाशित होता है, उसमें हम हर रोज़ मार्केट को एनालाइज करते हैं। और ज़्यादा लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।